हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, चलिए हम जो है मुख्य परीक्षा के लिए हिस्ट्री की क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज हम जो है नेहरू और उनकी जो विचारधारा थे उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले गांधी जी पे जो है वीडियो अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे जो है मॉडर्न हिस्ट्री फॉर मेंस करके एक प्लेलिस्ट बना है, वहाँ जो है सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेहरू और नेहरू की विचारधारा। देखिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नेहरू और नेहरू की विचारधारा का वर्णन कीजिए, या पूछा जाएगा नेहरू का जो राष्ट्रवाद है, ठीक है, उस पे क्या उनकी विचारधारा थी, या दिया जा सकता है नेहरू और मानवतावाद। नेहरू की जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण है, इसको पूछा जा सकता है। जैसे कि पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था नेहरू और धर्मनिरपेक्षता, इस तरह के ये क्वेश्चन पूछा गया था, नेहरू और धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, मतलब नेहरू की जो धर्मनिरपेक्षता पे क्या राय थी उसको पूछा गया था। साथ ही साथ मेन क्वेश्चन जो बहुत लेंथी क्वेश्चन में 30 और 38 नंबर में आते हैं, वो है आपका नेहरू की जो विदेश नीति है। ठीक है, नेहरू की जो विदेश नीति है उससे क्वेश्चन पूछा गया था। और साथ ही साथ जो नेहरू का जो भारत निर्माण में जो है क्या योगदान रहा है, ठीक है, और वो किस तरह का भारत निर्माण करना चाहते थे उसको पूछा गया था। तो ये जो बिंदु है, ठीक है, इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम 3 वीडियो और आएगा। एक तो आएगा कि नेहरू का जो धर्मनिरपेक्षतावाद था, क्योंकि ये बहुत लेंथी क्वेश्चन में आता है, 19 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था शॉर्ट नोट्स में। और एक तो हम देखेंगे कि नेहरू और उसका समाजवाद, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता पे पूछा जा चुका है, तो आगे संभावना है कि नेहरू की जो समाजवादी नीति है या सांस्कृतिक और समाजवादी दृष्टिकोण है उसको यहाँ पे पूछा जा सकता है। क्योंकि देखिए, गांधी जी और टैगोर की जो सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण है उस पे जो है आपके क्वेश्चन आ चुके हैं, तो हो सकता है, संभावना है कि नेहरू की जो सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण है उस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है नेहरू से तो विदेश नीति, तो इसकी भी संभावना है कि इस बार जो है 65 या 66 बीपीएससी मेंस में जो है दोनों में कहीं भी जो है आपको विदेश नीति से संबंधित क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इसी को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आज हम जो है कुछ मुख्य बिंदु पे डिस्कस करेंगे, जैसे कि मानवतावाद पे देखेंगे, विज्ञान पे उनके क्या विचार थे, उनका सांस्कृतिक दृष्टिकोण क्या रहा है, और साथ ही साथ जो राष्ट्रवाद को लेके जो है उनके क्या विचार रहे उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और तो आप यहाँ पे लिखेंगे, पहले आपको भूमिका देनी होती है, तो उस पे आप लिखेंगे कि नेहरू जो है आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाते हैं। इन्होंने आधुनिक विश्व में भारत को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। आगे लिखेंगे आप कि जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति में से एक हैं, और उन्होंने जो है भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चिंतन प्रक्रिया एवं कार्यक्रमों को गहराई तक प्रभावित किया है। क्योंकि इस पे आपको भूमिका में थोड़ी थोड़ी बातें जो है नेहरू के विचार को लेके लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे हमने लिखा है। और नेहरू का जो है जीवन पुनर्जागरण से प्रभावित था। वे अपने स्वभाव, अध्ययन एवं अभिधारणों के कारण रूढ़िवाद, कट्टरवाद और संप्रदायवाद के भी जो है विरोधी रहे हैं। क्लियर है। आगे आपको लिखना है कि संप्रदायवाद का संबंध जो है, संप्रदायवाद के संबंध में जो है उनके विचार अभिनय और शिक्षाप्रद थे। क्लियर। और वे भारत के प्रथम नेता थे जिन्होंने संप्रदायवाद के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों, प्राकृतिक लक्षणों के कारण को गहराई से समझा है। ये जो है आप भूमिका में लिखेंगे। अब देख लेते हैं मानवतावाद। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई सजेशन है, अगर कोई कमी नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम जो है नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को सुधार पाएँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मानवतावाद। मानवतावाद पे उनके क्या विचार रहे, तो नेहरू जो है नैतिक आदर्शवाद में
गहन आस्था रखते थे। उनके हृदय में शोषित एवं पीड़ित जन समुदाय के प्रति अगाध प्रेम व सहानुभूति थी। मानवता की सेवा करना ही उनके चिंतन का केंद्र बिंदु था। नेहरू मनुष्य के अस्तित्व एवं उसकी सत्ता में जो है गहराई से विश्वास रखते थे। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि आधुनिक युग का सर्वोत्तम आदर्श मानवतावाद ही होना चाहिए। उन्होंने संदेश दिया कि व्यक्ति को जो है क्या होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए एवं अनुभव प्रधान, नैतिक एवं सामाजिक और परोपकारी और मानवतावादी होना चाहिए। ये था उनका मानवतावाद पे विचार। ठीक है, आगे देखते हैं विद्वान व्यक्ति। नेहरू एक विद्वान व्यक्ति थे, तो उसको आपको लिखना है कि नेहरू जो है एक कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ लेनिन और चर्चिल इत्यादि जैसे विद्वानों की श्रेणी में भी आते हैं। उनके द्वारा जो है रचित कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, जैसे कि ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, द यूनिटी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स आदि। ठीक है, ये जो है उनकी रचनाएं थी। आगे देखते हैं सांस्कृतिक दृष्टिकोण। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सांस्कृतिक दृष्टिकोण। देखिए, नेहरू जो है एक राजनीतिक विद्वान, प्रशासक और इतिहासकार और जो है मानवतावादी थे। वह जो है अद्वितीय बौद्धिक क्षमता के धनी व्यक्ति थे तथा विभिन्न परिस्थितियों में समाधान ढूंढने में जो है सक्षम थे। वे दूरदर्शी थे और जीवन में स्वतंत्र शिक्षा विशेष रूप से लाभदायक रही है। ठीक है, उनके जो स्वतंत्र जीवन था उसमें जो है उनकी शिक्षा जो है लाभदायक रही, जिसने उन्हें क्या किया, लेखन प्रतिभा और प्राकृतिक प्रेम का धनी बनाया था। नेहरू ने अनुभव किया और बताया कि जो आंतरिक विकास के लिए जो सांस्कृतिक गुण का होना अति आवश्यक है। अगर हम अपने अंदर ही विकास करना चाहते हैं तो हमें जो है हमारा जो सांस्कृतिक गुण है वो जो है जरूरी है, जिसके माध्यम से क्या होगा कि दूसरों के साथ व्यवहार करना, दूसरों को समझने की क्षमता और खुद को जो है समझने की क्षमता आदि की आवश्यकता के महत्व को हम जो है समझ सकेंगे। मतलब हम जो है दूसरों को समझने के लिए हमें जो है हमारा जो है सांस्कृतिक गुण जो है जरूरी है। आगे उन्होंने लिखा कि नेहरू ने सदैव भारतीय संस्कृति को अन्य देशों की तुलना में जो है अत्यंत जो है विकसित रूप में देखा। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि भारतीय संस्कृति के साथ विश्व को जोड़ने से भारत और अन्य देशों के लोगों के मध्य एक सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। भारतीय संस्कृति के नव निर्माण के लिए नेहरू का जो है महानतम योगदान विज्ञान की अवधारणा को प्रोत्साहित करना है और इसीलिए उन्हें वैज्ञानिक प्रकृति वाला व्यक्ति भी कहा जाता है। आगे देखते हैं विज्ञान पर जो है उनके विचार क्या रहे हैं। तो नेहरू ने विज्ञान को भारत का एक अनिवार्य घटक बनाने के लिए अथक प्रयास किया और विज्ञान एवं जीवन के प्रति वैज्ञानिक अवधारणा के प्रति उनके मन में अति उत्साह था। आधुनिक रूप के अनुरूप मानव समुदाय के प्राचीन ढांचे में परिवर्तन कर उसे ऊपर उठाना नेहरू का सर्वाधिक महान कार्य था। आगे लिखते हैं कि नेहरू भारत को पुनः एक महान राष्ट्र बनाना चाहते थे और उनका मानना था कि ऐसा तभी हो सकता है जब यहाँ का जीवन जो है आधुनिक विज्ञान की नींव पर जो है आधारित होगा। वह भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिक पक्ष को महत्व देते थे और उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने उन्हें आधुनिकतावाद का क्या कर दिया, प्रवक्ता बना दिया। आगे नेहरू और राष्ट्रवाद देख लेते हैं। लेंदी क्वेश्चन में आ सकता है नेहरू और राष्ट्रवाद इस तरह से। तो आप क्या लिखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू जो है आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक है। राष्ट्रवाद संबंधी उनकी जो मानसिकता जो है संकीर्ण नहीं थी, अपितु उन्होंने जो है मातृभूमि के प्रति भावुकता से परिपूर्ण संबंध की राष्ट्रीयता की जो है संज्ञा दी। संबंध को जो कर लीजिएगा, उन्होंने देश को एक संतुलित, संयमशील और आदर्श राष्ट्रवाद के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। वे टैगोर की विश्व बंधुत्व और विश्ववाद की भावना से प्रभावित थे।
नेहरू ने कट्टर व धार्मिक राष्ट्रवाद को नकार दिया था और उनका विश्वास था कि यदि राष्ट्रवाद की संकीर्णता और सांप्रदायिकता का समावेश हो तो वह एक अभिशाप बन जाता है और आक्रामक राष्ट्रवाद को वे विनाशकारी और पड़ोसियों के मस्तिष्क में संदेह उत्पन्न करने वाला मानते हुए घृणा की दृष्टि से देखते थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सीमित, संतुलित एवं स्वतंत्र राष्ट्रवाद की अवधारणा पर बल दिया। अब आगे देखते हैं कि नेहरू ने जो है राष्ट्रवाद के आदर्शवादी रूप को ग्रहण किया। जो राष्ट्रवाद का जो आदर्शवादी रूप है उसको उन्होंने अपनाया, किंतु जो आक्रामक और उग्र राष्ट्रवाद को पूर्ण रूप से जो है अस्वीकृत कर दिया। उनका विश्वास था कि उग्र राष्ट्रवाद जो है साम्राज्यवाद, राष्ट्रों के प्रति घृणा, जातिवाद, युद्धवाद इत्यादि बुराइयों को जन्म देने के साथ ही मानव हृदय को संकीर्ण देशभक्ति की भावना को उभार देता है, जिससे देशों में अलग अलग रहने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। ये था उनका राष्ट्रवाद पे विचार। नेक्स्ट पे हम जो है नेहरू और धर्मनिरपेक्षता को डिस्कस करेंगे। तो चलिए खत्म करते हैं वीडियो को। थैंक यू।